सही। तो हम देख रहे थे, ये सवाल था जिसमें ये टेबल आपको दिया हुआ था और इसमें बोला है कि इज द टाइप ऑफ टिकट परचेस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ फ्लाइट। सही है। तो इसमें इसको पहचानना काफ़ी इजी होता है इस तरह के सवाल को, कि एक तो आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो नाम वहाँ आ गया। अगर इंडिपेंडेंट नहीं भी लिखा होगा तो कुछ इस तरह लिखा होगा, रिलेटेड है या डिपेंडेंट है, ऐसा ना कुछ लिखा होगा। और दूसरी बात की कोई टेबल दिया होगा आपको, सही है, उसमें दो डोमेन्स के बारे में बात की होगी, जैसे इसमें टाइप ऑफ फ्लाइट है और टिकट परचेस है। ठीक है, दोनों क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। बाकी जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल और ये चीज़ें हैं वो तो उसकी सब टाइप्स हैं। लेकिन जो मेन जो दो डोमेन है वो टाइप ऑफ फ्लाइट और टिकट परचेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो सही, ये हमने पता करना है। तो इसके लिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। से तो इसमें से भी टेबल में बेहतर है कि आप थोड़ा काम कर लें टेबल पे। ठीक है, अब आप पहले यहाँ कुछ चीज़ें ना कैलकुलेट कर लें। से यहाँ पे कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर लें। हमें पहले यहाँ पहली रो है उसका आप R1 की वैल्यू निकाल लें। R1 बेसिकली रो वन का टोटल है। ये रो वन का टोटल है R1। तो वो आप निकाल लें, विच इज 51 आ जाएगा। फिर अब रो टू R2 है, उसका टोटल निकाल लें, वो आ जाएगा 216 से। फिर आप रो थ्री पे आ जाएं। रो थ्री का टोटल निकाल लें आप, जो बन जाएगा 653। आपने ये कर लिया। अब आप इसी तरह कॉलम के साथ भी ये करें। आप C1 निकालें, विच इज कॉलम वन का टोटल। तो उसमें ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तो वो बन जाएगा 642। फिर आप C2 निकाल लें, विच इज कॉलम टू का टोटल, जो बन जाएगा 278। ठीक। तो अब आप अगर ग्रैंड टोटल निकालना चाहें तो आप रो को ऐड कर दें या कॉलम्स को क्या कहते हैं ऐड कर दें, तो दोनों सेम आने चाहिए। तो कोई भी आप दोनों दोनों कैलकुलेट कर लें और दोनों सेम आने चाहिए। तो चाहे आप कॉलम से करें या रो से। तो जो ग्रैंड टोटल है वो आपका 920 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 920 ऐसा नहीं है कि आप कॉलम का टोटल है 920, फिर रो का टोटल है 920, दोनों को ऐड कर दें, इस तरह नहीं। बस कोई एक ऑब्वियसली आप उसके थ्रू करेंगे ना। ठीक है, तो ये जो 920 है ये आपका जी की वैल्यू। तो इसके बाद अगर हम फॉर्मली सवाल पे आए तो एच नॉट लिखेंगे हम पहले। इसमें लिखेंगे कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इसमें हाइपोथेसिस होगा कि टू सब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट या नॉट इंडिपेंडेंट। टू सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है, टिकट परचेस और टाइप ऑफ फ्लाइट। तो हम यहाँ लिख देंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लाइट एंड टाइप्स ऑफ टिकट परचेस जो है आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वाला हमेशा जो है वो एच नॉट होगा। और आप ये सेम चीज रखेंगे कि ये दिस एंड दिस आर नॉट इंडिपेंडेंट। तीसरी चीज अल्फा लिख दें, 0.05 पे बात हो रही है। चौथी चीज फिर आप आ जाए टेस्ट स्टेटिस्टिक पे आ जाए। सही, इसमें थोड़ा लेंदी वर्किंग होती है तो वो हम देख लेते हैं। से पहले आप वही फॉर्मूला लिख दें, R = I1 समेशन ऑफ कॉलम J1 से। और यहाँ पे आप लिख दें OIJ - EIJ का होल स्क्वायर अपॉन EIJ। सही, ये हो गया। EIJ का भी फॉर्मूला साइड में लिख लें ताकि आप भूल ना जाए। EIJ का फॉर्मूला था RI × CJ/G। सही। तो
ये आपका फॉर्मूला था। अब जो ऊपर वैल्यूज दी हुई है ना, जो ब्लैक में दी हुई है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो भी हो, 9 6 वैल्यू दी हुई है। तो ये आपकी है, उसकी वैल्यू है, ऑब्जर्व वैल्यू है। यही तो, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यू है, ओ आई से। सही, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट। ये तो इस तरह ना आप नीचे ऑब्जर्व वैल्यूज एक साथ लिख दें यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ, ये आपकी ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे आपको इसी तरीके से, छह ऐसे ऑब्जर्व्ड हैं तो इसी तरीके से आपको इनकी अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है। तो छह छह एक्सपेक्टेड वैल्यूज आएंगी फॉर एवरी ऑब्जर्व वैल्यू, मतलब छह इन टोटल आएंगी, वन फॉर एवरी ऑब्जर्व वैल्यू। सही, तो आप जो है ये वैल्यूज निकालना शुरू कर दें, जो फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ था यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला था ना, ई आई जे वाला, इसके जरिए से वैल्यूज निकाल लेंगे आप। तो हम पहले बात करते हैं पहले वाली ई वन वन की बात करते हैं। ये अब जैसे रोज और कॉलम्स की फॉर्म है। जो ई वन वन का सबसे मतलब, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 लिखा है तो पहला वाला रो की बात हो रही है, दूसरा वाला कॉलम की बात हो रही है। तो दिस इज 1 1 से, दिस इज 1 2, दिस इज 2 1, दिस इज 2 2, दिस 3 1, दिस इज 3 2। सही, तो इस तरह आपको करना, ई वन वन निकालना। ये सारे तो ओ वन वन है, ये ओज है, ये O 2 2, O 3 1, O 3 2। अब ई वन वन निकालने के लिए हम वही करेंगे, R1 × C1 अपॉन जी। ठीक है, यहाँ आर कौन सा है, वन है, तो R1 हो जाएगा। यहाँ सी क्या है, ये भी वन है, तो R1 × C1 अपॉन जी। तो यहाँ हमने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं जो आप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ R1 की वैल्यूज लिखी हुई है, C1 है, यहाँ जी भी लिखा हुआ है। तो ये आप बस प्लग इन प्ले कर लेंगे। सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, R1 51 हो जाएगा 642 अपॉन 920। तो ये आ रहा है 35.59। तो इसको आप राउंड ऑफ कर दें 36। सही है, तो ये 36 आपकी पहली वैल्यू है। E12 की बात करते हैं, R1 C2 × जी। तो 51 × 278 × 920, 15.41। इसको भी राउंड ऑफ कर दें तो ये 15 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी 15 आ गई। इसी तरीके से आप इसकी दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, E21, R2 × C1 × जी। तो उसी तरीके से 216 × 642 और 920 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच बिकम्स 150। 150 × 7, 151 आ रही है। हम यहाँ 151 लिख देंगे। अब E22 पे आ जाए, R2 × C2 अपॉन जी, विच इज 216 × 278 अपॉन 920 और 65.27 यहाँ आ जाएगा, विच इज अप्रोक्स 265। 65 आप यहाँ लिख दें। इसके बाद से तो अब हम निकाल लेते हैं, E31 निकाल लेते हैं, R3 × C1 अपॉन जी, which is 653, 642 अपॉन 920, बनेगा 455.68, just 456 से। तो ये आपका
E3 1 हो जाएगा। अब हम E32 निकाल लेते हैं। R3 × C2 अपॉन G 653, 653 × 278 अपॉन 920 से। तो इसको आप निकालेंगे तो ये 197.3, 197 आपकी वैल्यू आ गई। अभी जो आपने सारी E I की वैल्यू निकाली है ना, अब ये इनका टोटल भी आपका ग्रैंड टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू ग्रैंड टोटल से। यहाँ पे इन सबको कैलकुलेट करेंगे, इक्वल करेंगे तो 920 ही आ रहा है, मतलब कि सही है 920। ये इक्वल ही आना चाहिए। और लेकिन कुछ चांसेस हैं कि आप जैसे राउंड अप या राउंड डाउन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी 919 आ जाए या 921 आ जाए, जो कि मतलब जी के करीब ही होगा बेसिकली। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है। तो उसमें सर ने बोला था कि आप किसी वैल्यू को आप राउंड अप या राउंड डाउन इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, ये जो है 920 के बराबर हो जाए। हाँ। तो ऑब्वियसली अगर 920 और आपका कुछ इस तरह आ रहा है 500 या 550, बहुत दूर आ रहा है, फिर तो ऑब्वियसली यही है कि आपने गलती की है कोई। लेकिन मैं ये एक्सट्रीम कॉर्नर केस का बता रहा हूँ कि इसके लिए सर ने बोला था कि ये थोड़ा पॉसिबल है ना, तो आप फिर एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक। तो ये है। ठीक है, तो इसमें बाकी हम वही करेंगे, इसमें समेशन कर लेंगे। ये सारी वैल्यूज आ गई, E I एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई। तो अगर हम इसको अब फॉर्मूला में हमें डालनी पड़ेगी, सही है। अब या तो आप इसका वो बना लें, आप कॉलम बना लें, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला में इतनी दफ़ा लिख दें। सही, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्या कहते हैं, जिसमें हमने OIJ - EIJ² अपॉन EIJ था ना। तो सही। तो नेट का मसला हो गया थोड़ा सा। होपफुली आवाज़ क्लियर होगी। तो मैं कह रहा था कि अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। अब मर्जी है, इसमें आप वो टेबल बना लें इसका अलग से, क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई टेबल बना लें OIJ - EIJ² वाला। ये इस तरह कर लें। यहाँ फिर आप मर्जी है, कम वैल्यूज हैं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे पहले को पहले से हम उसके रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 29 - 26 ठीक है। ये मैं डायरेक्ट बस उसमें प्लग कर रहा हूँ, अलग से कॉलम नहीं बनाया इसमें मैंने। तो फिर हम अगले वाले पे जाएंगे, 22 - 15² अपॉन 15। फिर 95 - 151² अपॉन 151। यहाँ पे 121 - 65² अपॉन 65। यहाँ पे
518 - 456 स्क्वायर अपॉन 456, और यहाँ पे 135 - 197 स्क्वायर अपॉन 197। तो ये सब बेसिकली मैं सम ही कर रहा हूँ इन सब का। तो डायरेक्ट सम कर दिया मैंने, तो ये वैल्यू आ रही 101.58 वैल्यू आ रही। सही। तो ये वैल्यू आई, इसके बाद आप जो है क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन आप चेक कर लें इसका। डीएफ जो है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होता है, R-1 इंटू C-1 होता है। से आर हमारे पास यहाँ पे दो रोज हैं, नहीं सॉरी, तीन रोज हैं और दो कॉलम है। तो बेसिकली यहाँ पे R 3 है और कॉलम दो है। तो 3-1 और 2-1 जो बन जाएगा 2 इंटू 1। 2 आ रहा है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम से, और हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालें तो अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05, और टू को चेक करेंगे विच इज 5.991 फ्रॉम द टेबल। सी तो आई थिंक हाँ यही है। इसमें वही राइट टेल्ड होता है कि का स्क्वायर है। और रिजेक्शन रीजन अगर विजुअली देखें तो 5.991 हमारी टेबल की वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू आ रही है विच इज बहुत दूर है, जो है 101.58। तो हम बोल देंगे कि रिजेक्ट कर देंगे H0, और हम बोल देंगे कि टाइप्स ऑफ परचेज टिकट एंड टाइप ऑफ फ्लाइट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। लिख देंगे आर नॉट इंडिपेंडेंट। सही। तो यहाँ पे हमने इसका भी देख लिया है कि किस तरह के सवाल होते हैं, इसमें भी ऐसे ही सवाल होते हैं, बस वो वर्डिंग आप देख लीजिएगा सवाल में कि इंडिपेंडेंट लिखा है या डिपेंडेंट या रिलेटेड लिखा है, तो उस तरह से फिर आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। सही। तो ये था, और इसमें टेबल दिया होगा तो इसमें आपको पहचानना थोड़ा आसान होगा। तो मेन चीज़ें तो यही है काय स्क्वायर के टॉपिक में। काय स्क्वायर का टेबल भी अलग होगा, वो आपको आप लोगों को लाना होगा उसको। तो